आध्यात्म के रहस्यों को प्रश्न के माध्यम से गुरु के मुख से सुनना चाहता है। तो आगे फिर प्रश्न पूछता है। फिर भावना करने वाला सोचता है कि पुद्गल शरीर आदि रूपी मूर्त द्रव्यों के साथ, जैसा कि आगम में सुना जाता है, जीव का संबंध है। उस संबंध के कारण ही जीव का मरण व रोगादि होते हैं तथा मरणादिक संबंधी बाधाएं भी होती। तब इन्हें कैसे किस भावना से हटाया जावे। अब देखो, रोग, बीमारियां, जन्म मरण, बुढ़ापा, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवा अवस्था, तन का मदमत्तपना, ये सब कुछ विषय हो, ये सब कुछ इस शरीर के और कर्मों के अधीन तो है। मैं ऐसा क्या चिंतन करूं जो मैं इससे बच जाऊं। तो आचार्य उपदेश देते हुए कहते हैं, बहुत सुंदर, और ये इस ग्रंथ की अमृत है, ये इस ग्रंथ की आत्मा है। इस ग्रंथ का सार श्लोक नंबर 50 है, तो श्लोक नंबर 29 इस ग्रंथ की अमृत कणिका है, जिसके माध्यम से सारा जीवन परिवर्तित हो जाता। आइए देखें, इसका चिंतन करें। और मैं तो जहाँ भी 10 लक्षण इत्यादि निमित्तों पर उपस्थित होता हूँ, वह नियम देकर आता हूँ कि आप लोग इसकी एक एक माला फेरें। इससे जीवन में कभी भी डिप्रेशन नहीं आएगा, आत्महत्या का भाव नहीं आएगा। कितनी भी बीमारी या संकट के दिन आने पर हमको ऐसा नहीं लगेगा कि अब हमें इस देह को छोड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार का डिप्रेशन, किसी भी प्रकार का तनाव, किसी भी प्रकार की अवसाद या मानसिक किसी भी प्रकार की कमजोरी महसूस हमें कभी नहीं होगी। इस प्रकार से ये अद्भुत श्लोक आचार्य भगवंत लिखते हैं। नामे मृत्यु कुतो भीतिर्, नामे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, नायौवैतानि उद्गले। नामे मृत्यु कुतो भीतिर्, नामे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, न यौवैतानि उद्गले। मेरी मृत्यु मृत्यु नहीं होती। पहले निर्णय कर लिया, मैं कौन हूँ। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरा। मैं ऐसा आत्मा हूँ। ये आत्मा कैसा है? मैं आत्मा हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती। मैं मृत्यु ना, मेरी मृत्यु नहीं होती। इसीलिए कुतो भीति, भय कहाँ हो सकता है, अर्थात मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का भय, डर नहीं है। मुझ में व्याधि ना, कोई रोग नहीं है। इसीलिए कुतो व्यथा, दुख कहाँ से हो सकता है। जब कोई रोग ही नहीं तो फिर दुख कैसा, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। ना हम बालो, ना मैं बालक हूँ, ना वृद्धो हम, ना ही मैं वृद्ध हूँ, ना युवा और मैं जवान भी नहीं हूँ। एतानी, ये सब बातें, ये सब स्थितियाँ पुद्गले, पौद्गलिक शरीर में होती हैं। मैं तो आत्मा हूँ। बस एक माला लेकर चिंतन में डूब जाना है। नामे मृत्यु कुतो भीतिर्, नामे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं,
नायो वैतानि पुद्गले। मेरी मृत्यु नहीं होती, फिर मैं दुखी क्यों हूँ, डरूं क्यों? मुझ में कोई रोग नहीं होता, फिर मैं डरूं क्यों, फिर मैं दुखी क्यों हूँ? मैं बालक नहीं हूँ, मैं युवा नहीं हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और ये सब स्थितियाँ पुद्गल की हैं। पौद्गलिक शरीर जन्म लेता है, इसकी मृत्यु होती है, इसका बचपन होता है, इसका जवानी होती है, इसका बुढ़ापा होता है। ये सब पौद्गलिक स्थितियाँ मुझसे भिन्न हैं। मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा हूँ। इसका यदि हमारे अंदर भाव वास्तव में ये उतर गया तो जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में हम कभी भी डिप्रेशन में, अवसाद में डूब नहीं सकते। कभी भी मरने का भाव नहीं आएगा या सामने मृत्यु उपस्थित होने पर डर नहीं लगेगा। कैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग जीत कर वापस आ जाते हैं इन आध्यात्मिक सूत्रों के बल पर कि मैं आत्मा हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ। ये बीमारी बहुत छोटी है। ये किसमें है? ये शरीर में है, अचेतन है, और मैं चेतन जीव हूँ। चैतन्य शक्ति लक्षण भाव प्राणों के अनुभव का अभाव होने से निश्चय से मेरा मरण नहीं है। इसलिए मुझे मृत्यु का या मृत्यु के कारण सर्पादिक का भय नहीं है। वह कैसे हो सकता है? मुझे किसी चीज़ का कोई भय नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं मरता नहीं। मूर्तिक आत्मा के संबंध से होने वाली बात, पित्त, कफ, जन्म व्याधि मेरे अमूर्तिक आत्मा में नहीं है। मुझे व्याधि जन्य व्यथा पीड़ा कैसे हो सकती है? पौद्गलिक शरीर के परिवर्तन से होने वाले बालपन, वृद्धपन और युवावस्था रूप भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मृत्यु, व्याधि, बालपन, युवापन, वृद्धापन आदि सारी पर्यायें पुद्गल में हैं। अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप मेरी आत्मा में नहीं, मैं इन सब से रहित हूँ। मैं चैतन्य आत्मा हूँ। बार बार इसका चिंतन करें। रोज सुबह उठते एक बार विचार करें, मैं आत्मा हूँ। एकोहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगेन्द्र गोचरः। नामे मृत्यु कुतो भीतिर। मैं मरता नहीं, फिर डरना नहीं। नामे व्याधि कुतो व्यथा। मुझ में कोई रोग नहीं, तो फिर दुख किस बात का? मुझ में कोई बीमारी नहीं, फिर डर किस बात का? ना हम बालो, मैं बालक नहीं हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ और ना ही मैं वृद्ध हूँ, ना युवा, मैं युवक भी नहीं हूँ। ये तानी पुद्गले, ये तो सब पुद्गल की स्थितियाँ हैं। मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ।